हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है। एक सपना देखा है मैंने, आँखों से नहीं दिल की निगाहों से देखा है मैंने। अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी सोचा है मैंने। एक सपना देखा है मैंने, मेरे पापा की निगाहों में कुछ अपना सा देखा है मैंने। बेटी नहीं मैं बेटा हूँ, ये सपना सा देखा है मैंने। यकीन है मुझे कोई और साथ दे या ना दे, मेरे पापा ही हाथ पकड़ चलाएंगे मुझे। अंधेरी सड़कों पर रोशनी की किरण दिखाएंगे मुझे। डांट डपट कर चुप करवाएंगे मुझे, कंधे पर हाथ रखकर जीना सिखाएंगे मुझे। इसलिए कहती हूँ एक सपना देखा है मैंने, झूठा नहीं सच्चा सा देखा है मैंने। कि बेटी बेटी बनकर ही बेटे सा नाम कमाना है मुझे। कि बेटी बनकर ही बेटे सा नाम कमाना है मुझे। लड़की रहकर ही लड़कों सी शान कमानी है मुझे। उनकी आंखों के सपनों को सच कर दिखाना है मुझे। बेटी नहीं बेटा बनकर दिखाना है मुझे, पर अब डर लगता है मुझे। क्या सपना सच कर दिखाऊंगी मैं? क्या सपना सच कर दिखाऊंगी मैं? उनकी उम्मीदों को सूरज सी चमक दे पाऊंगी मैं? अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी मैं? पर जो भी हो, दिल से चाहा है मैंने सपनों को सच कर दिखाना। एक सपना देखा है मैंने। मैं पहले एक एनजीओ में वर्क करती थी। मेरे पैदा होने पे मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों की कंडीशंस देखी हैं बहुत करीब से। तो उस पे एक कविता लिखी थी, बहुत लंबी है, शायद हो जाए 5 मिनट में ख़त्म, कोशिश करूँगी। हाँ मैं बेटी हूँ, पर समझ नहीं आता कि इस बात को सोच के खुश हूँ या रो। जो भी हो, भगवान ने भेज दिया धरती पर। दिखता कैसा है पता नहीं, देखा भी होगा तो याद नहीं। बस पूजा है उसे हमेशा, क्योंकि माँ को यही करते देखा था। शायद इसलिए पता नहीं माँ ने क्या सोचा था मुझे पैदा करने से पहले, कि मैं माँ बनूंगी किसी बेटे की, कि मैं माँ बनूंगी किसी बेटे की, पर उसने मुझे भेज दिया। पता नहीं मेरे पैदा होने पर, पता नहीं मेरे पैदा होने पर शहनाइयाँ बजी होंगी या नहीं। पता नहीं मेरे पैदा होने पर खुश हुए होंगे या नहीं। खुशी की शहनाइयाँ बजी भी होंगी या नहीं। मिठाइयाँ बटी होंगी या नहीं। मुझे याद नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मेरे कान सुन और आंखें बंद थी। आंखें बंद थी। मैं दिखने में कैसी थी याद नहीं। पैदा होने के बाद से 0 से 18 तक, शादी होने तक जिया है वैसे ही जैसे पापा ने बताया था, जैसे माँ ने सिखाया था कि बेटी हूँ तो बेटों की तरह बाहर नहीं जा सकती। कि बेटी हूँ तो बेटों की तरह बाहर नहीं जा सकती। मैं बेटी हूँ तो काम भी बेटियों वाले ही करने होंगे, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, जैसी सारी बातें बचपन से पापा ही तो तय करते आए थे। कि किससे बात करनी है, सब पापा ही तय करते आए थे। और अब मेरी जिंदगी की डोर किसके हाथों में जाएगी, ये भी वो ही तय करेंगे, क्योंकि वो मेरे पापा हैं, वो मेरा भला चाहते हैं। और अब शादी के बाद वो जिसे मैं जानती भी नहीं, या जानती हूँ पर उसके साथ रहना नहीं चाहती, फिर भी उससे शादी करूँगी। और उसके बाद और वो अब मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नचाएगा। वो तय करेगा कि अब मैं किससे बात करूँगी, क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, या कैसे रहूँगी, सब वो तय करेगा। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, वो इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मुझे डर लगता है या मैं डरपोक हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बेटी हूँ। ये मेरा धर्म कर्म पूजा शक्ति आदि है ऐसा भी नहीं है। ये मेरा धर्म कर्म पूजा शक्ति आदि है ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे प्यार है उनसे, मुझे प्यार है मेरे परिवार से। पर शायद वो कभी ये समझ पाएँ कि हाँ मैं बेटी हूँ और मुझे उनसे बहुत प्यार है। कैसे समझाएं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, कैसे समझाएं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले उनको याद करते हैं, जाने से पहले उनका दीदार हो जाए यही फरियाद करते हैं। कैसे सुबह से शाम तक उनके मैसेज और फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। जब करते हैं किसी और की बातें तो दिल रोता है, मायूस होता है। जब करते हैं किसी और की बातें तो दिल रोता है, मायूस होता है, पर उनकी लॉयल्टी पर विश्वास करते हैं।
कैसे जिस्म की चाहत नहीं हमें, कैसे जिस्म की चाहत नहीं हमें, बस वो सारी ज़िंदगी साथ रहे, यही भगवान से फरियाद करते हैं। कैसे बस कैसे समझाएं कि हमें उन्हें कितना प्यार करते हैं। तेरी निगाहों में कुछ अपना सा दिखाई देता है, तेरी निगाहों में कुछ अपना सा दिखाई देता है, तू मुझे मेरे सपने सा दिखाई देता है। मैं तो तेरे काबिल ना हो पाई शायद, मैं तो तेरे काबिल ना हो पाई शायद, पर तू मुझे अपने सपनों के आशियाँ का एक ख्वाब सजाते हुए दिखाई देता है। क्या बात है,